एक आम लड़की से पाकिस्तान की सबसे मशहूर हसीन तरीन एक्ट्रेस बनने तक का सफ़र कभी भी इतना आसान नहीं होता। ये कहानी है दुरेफिशान सलीम की, जो 14 जनवरी 1996 को लाहौर के एक पढ़े लिखे और माजी के मशहूर पीटीवी डायरेक्टर सलीम उल हसन के घर पैदा हुई। घर में 4 बहन भाइयों में उनका नंबर सबसे बड़ा है, जिसकी वजह से बचपन से ही उन पर एक जिम्मेदारी का एहसास था। उनका बचपन लाहौर की ठंडी हवाओं और दोस्तों के साथ हंसते खेलते गुजरा। पढ़ाई में वो हमेशा से बहुत ज़हीन थीं। उन्होंने अपनी शुरुआती तालीम लाहौर से ही हासिल की और फिर उन्होंने आगे चलकर वकालत पढ़ने का फ़ैसला किया। उन्होंने यूनिवर्सल कॉलेज लाहौर से LLB की डिग्री हासिल की और फिर मज़ीद पढ़ाई के लिए लंदन चली गईं। लेकिन लॉ की इन भारी भरकम किताबों के दरमियान उनका दिल हमेशा से विजुअल आर्ट्स और एक्टिंग की तरफ धड़कता था। उन्हें बचपन से ही शीशा देखकर एक्टिंग करने का शौक़ था, लेकिन वो जानती थी कि उनके ख़ानदान में पढ़ाई को पहली तरजीह दी जाती है। लंदन से वापस आने के बाद उन्होंने अपने वालिद के सामने अपने इस ख्वाब का इजहार किया। उनके वालिद, जो खुद इस इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव से वाकिफ़ थे, पहले तो थोड़े हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी के जुनून को देखा तो उन्होंने एक शर्त रखी कि पहले लॉ की डिग्री मुकम्मल करो, फिर जो दिल चाहे करो। दुरेफिशान ने यह शर्त पूरी की और फिर साल 2019 में अपने सपनों की नगरी कराची की तरफ कदम बढ़ाया। एक नए शहर में आकर अकेला रहना और ऑडिशन देना उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। उन्होंने कई जगह ऑडिशंस दिए, कई दफ़ा उन्हें इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनकी ये मेहनत जल्द ही रंग लाई जब साल 2020 में उन्हें हम टीवी के ड्रामा दिलरुबा में हानी आमिर के साथ एक सपोर्टिंग रोल मिला। इस ड्रामा में उन्होंने इरम का किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया कि पहले ही प्रोजेक्ट पर उन्हें लक्स स्टाइल अवार्ड्स में बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट की नॉमिनेशन मिल गई। ये शुरुआत थी एक नए सितारे के अरूज की। इसके बाद उन्हें ड्रामा भड़ास में लीड रोल प्ले करने का मौका मिला। इस ड्रामे ने उन्हें ARY पीपल्स चॉइस अवार्ड्स में न्यू इमर्जिंग टैलेंट के अवार्ड्स दिला दिए। लेकिन दुरेफिशान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 2022 में आया, जब उन्होंने दानिश तैमूर के साथ ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में महक का किरदार निभाया। इस ड्रामे ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में मकबूलियत का नया रिकॉर्ड कायम किया। YouTube पर इस ड्रामा के हर एपिसोड पर मिलियंस में व्यूज़ आने लगे। महक के मासूम और दुख से भरे किरदार ने लोगों को रोने पर मजबूर कर दिया और यहाँ से दुरेफिशान आम एक्ट्रेस से एक सुपरस्टार बन गईं। दुरेफिशान यही नहीं रुकी, उन्होंने हर नए प्रोजेक्ट के साथ अपने आप को मज़ीद निखारा। फिर वक्त आया उनके 2 सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर का। पहला ड्रामा था खाई, जहां उन्होंने फैसल कुरैशी के सामने एक घायल और बदला लेने वाली लड़की जमदा का किरदार निभाया, जिसने उनकी एक्टिंग की एक नई झलक दिखाई। और दूसरा ड्रामा था इश्क़ मुर्शिद, जहां बिलाल अब्बास खान के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और शिब्रा के किरदार ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। इस ड्रामा का OST और कहानी इतनी हिट हुई कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ड्रामा बन गया। साल 2025 में फिरोज़ खान के साथ उनका ड्रामा सांवल यार पिया भी 1 मिलियन व्यूज़ क्लब का हिस्सा बना, जिसने ये साबित कर दिया कि दुरेफिशान जिस प्रोजेक्ट में भी हों वो हिट हो जाता है। अगर दुरेफिशान की शख्सियत की बात की जाए तो वो असली ज़िंदगी में बहुत ही सादा साफ को और पढ़े लिखने का शौक़ रखने वाली खातून हैं। उन्हें किताबें पढ़ने और सफ़र करने का बहुत शौक़ है। वो अक्सर इंटरव्यूज़ में कहती हैं कि उनका ताल्लुक़ एक आम घराने से है और वो आज भी ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। उनका कहना है कि कामयाबी इंसान को मिल सकती है, लेकिन
उसे बरकरार रखने के लिए मेहनत और नीयत का साफ होना बहुत ज़रूरी है। आज दुरफ़िशा सलीम ना सिर्फ पाकिस्तान की सबसे महंगी और टॉप रेटेड एक्ट्रेस हैं, बल्कि वो नए आने वाले बच्चों के लिए भी एक मिसाल हैं कि अगर आपके पास तालीम हो और आप अपने ख्वाब पर यकीन रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती।